ओम सभी मित्रों को सादर नमस्ते जी। मैं प्रशांत शर्मा आपके समक्ष आज फिर कुछ एक विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कल ही मैंने एक वीडियो देखा था आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक जी का। उन्होंने जाकर नाइक को उसमें बढ़िया से वॉशिंग पाउडर डाल के उसको धोया है। बहुत अच्छा लगा वीडियो। तो फिर मैंने एक जाकर नाइक की एक वीडियो भी देखी, तो उसको काट के यहाँ तो मैं नहीं डालूंगा क्योंकि उसको डाउनलोड करना काट पीट के यहाँ दिखाना इतना नहीं हो पाता मेरे से। तो उसमें डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें ये सारी चीज़ें वो बोल रहा है। तो आचार्य जी को सुना मैंने तो अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि मैं अपने कुछ जाकिर नाइक के प्रति जो विचार हैं वो प्रस्तुत करूँ। कुछ पुरानी यादें हैं जाकिर नाइक से जुड़ी हुई। जब हम ऋषि उद्यान में रहते थे, हमारा गुरुकुल था अजमेर में, तो वहाँ पर हमारे जो व्यवस्थापक थे जिन्होंने गुरुकुल की स्थापना की, आप सभी जानते होंगे, आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान डॉक्टर धर्मवीर जी। डॉक्टर धर्मवीर जी ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 50वां बार जाकिर नाइक को बोला। जाकिर नाइक को बोला, ईमेल किया कि हमारे पास आओ, हम तुमसे डिबेट करना चाहते हैं। हमारे पास तुम नहीं आते तो हमें बुला लो अपने कार्यक्रम में, हम तुमसे डिबेट करना चाहते हैं। कोई रिप्लाई नहीं। और पत्र लिखे, कॉल भी कई बार किया, और उसके जो अड़ोसी पड़ोसी, उसके लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो भी रहते हैं, उन सबसे संपर्क करने का प्रयास किया कि आप हमारे जाकिर नाइक से एक बार बात करा दो बस। और अगर वो डिबेट के लिए तैयार हो जाए तो बात यहाँ तक कह दिया था उससे कि अगर तुम सनातन धर्म को गलत सिद्ध कर दो और इस्लाम को सही सिद्ध कर दो तो हम इस्लाम स्वीकार कर लेंगे, और हम अपने अनुयायियों को भी कहेंगे कि आप भी कर लीजिए, और जीवन भर इस्लाम का प्रचार करेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाए और हमने आपके कुरान और उसको इस्लाम को गलत सिद्ध कर दिया और सनातन धर्म को सही सिद्ध कर दिया, तो आप इस्लाम को त्याग देना और सनातन धर्म को स्वीकार कर लेना। ये हमारी शर्त है, और इस शर्त पर आप डिबेट कर लीजिए। आ जाइए, हमारे आश्रम आपके लिए खुला है, दरबार हमारा, कभी भी आप आ सकते हैं। तो उसका कोई रिप्लाई नहीं, उसका एक ही रिप्लाई आता था हर बार, और उसका रिप्लाई बड़ा ज़बरदस्त, बहुत अच्छा उत्तर था। उसका उत्तर आता था, वो कहता था कि तुम भी मूर्ति पूजा नहीं करते और हम भी मूर्ति पूजा नहीं करते, बुत परस्ती तुम नहीं करते, हम नहीं करते, इसलिए हम और आप तो एक ही है। ये बहाना लेकर के वो बार बार बचता रहा है। कई बार उसका यही उत्तर आया। तो एक समानता होने से, तो एक विषय में कोई समानता हो तो उससे तो कोई धर्म की पूरी सिमिलरिटी तो होती नहीं। यूँ तो जाकर नाइक ये कि मैं भी कपड़े पहनता हूँ, आप भी कपड़े पहनते हैं, इसीलिए आपसे तो शास्त्रार्थ करेंगे नहीं, हम तो नागा बाबाओं से करेंगे। तो ये कोई तर्क नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें हैं उस पर आप बात कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना, क्योंकि वो आएगा ही नहीं सामने। तो जाकिर नाइक एक नंबर का भगोड़ा आदमी है। उसने बहुत ज़्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन किया और कराया लोगों का, और उसका पीस टीवी और न जाने कितना कुछ चलता रहा है उसका इस देश में, और बहुत सारे इस्लाम को मानने वाले लोगों ने उसको बहुत डोनेट भी किया, जिसके कारण से वो बहुत ऊंचाई तक गया। लेकिन मोदी सरकार जैसे ही आई, भाजपा आते ही जाकिर नाइक यहाँ से फरार, क्योंकि दाल उसकी गली नहीं। और फिर उसने कहा था अभी 2019 में, और उसके चेले भी कहते थे कि बस अब मोदी सरकार जाने वाली है, अब जाकिर नाइक फिर से आएगा और वो फिर से इस्लाम का परचम लहराएगा। लेकिन 19 में फिर मोदी जी आ गए, इसीलिए उसकी फिर छुट्टी हो गई। अभी वो 5 साल की छुट्टी पे है। वो जहाँ गया था उस देश वालों ने भी उसको भगा दिया, क्योंकि उस पर इतने इतने आरोप लगे हैं, पता नहीं क्या क्या। अब वो भगोड़ा आदमी, शास्त्रार्थ और उसकी बात तो करता ही नहीं है, वो भाग जाता है यहाँ से। तो हमसे बात नहीं करता, वो बात किससे करेगा? बात करेगा श्री श्री रविशंकर से। उसको बिजनेस के अलावा कुछ ज़्यादा कुछ आता नहीं है। मतलब जिनको सनातन धर्म का कुछ आता पता नहीं है, उनसे जाके बात करिए। और वो बात किस विषय पे करी? मूर्ति पूजा। और उस पर तो श्री श्री रविशंकर जी मुंह फाड़ के रह गए, बस उसका कोई आंसर आया नहीं। तो ऐसे लोगों को बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं। जहाँ पर कोई उनको ढंग से चैलेंज करे, वहाँ पे तो वो बात करने को तैयार ही नहीं है। अब वो आचार्य जी का वीडियो देखा, आप देख सकते हैं। तो उस विषय में आचार्य जी बोल रहे थे कि ये एक नंबर का झूठा है, तो हम तो देखते ही हैं, हम जानते ही हैं। तो मैं एक एक चीज़ नहीं बताऊंगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें आचार्य जी ने सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद के मंत्रों को लेकर के बताया है। वो क्या करता है ना, बड़ी स्पीड में बोलेगा। ये यहाँ लिखा है यजुर्वेद 31वां अध्याय 3रा मंत्र, सामवेद में ये, अथर्ववेद का 7वां कांड 121वां सूक्त 7वां मंत्र, और ये वर्ष गीता में, मतलब इतना स्पीड से बोलेगा। तो लोग सोचते हैं यार
इतना याद है, यानी कि इसे बहुत ठीक ही कह रहा होगा ये, क्योंकि झूठ बोलो ना तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। जैसे नेता लोग बोलते हैं ना पूरे आत्मविश्वास के साथ, तो ये लोग आत्मविश्वास के साथ बोलने वाले, तो इतनी आत्मविश्वास के साथ बोलो लोगों को संशय भी ना हो कि ये झूठ बोल रहा होगा। तो उसने जितने जितने पते दिए थे आचार्य जी ने खोल के दिखाया, उसमें वो कई शब्द है नहीं है। वो कहता है यहाँ मोहम्मद शब्द आया, वहाँ मोहम्मद शब्द, वेद में मोहम्मद शब्द ढूंढते हैं। इस वीडियो में ये कह रहा है मुझे ठीक से उर्दू नहीं आती, मैं 100% मुस्लिम नहीं हूँ, यानी कि वो स्वीकार्यता तो उसकी दे ही रहा है। अब उस आदमी को उर्दू नहीं आती, लेकिन अरबी का ट्रांसलेट करेगा, वो संस्कृत का ट्रांसलेट करेगा, तुम्हारे वेदों में बोलेगा, दर्शन में बोलेगा, गीता में बोलेगा, लेकिन उसको ढंग से कुछ आता करता कुछ नहीं है। अब ये लोग क्या करते हैं, देखो वेदों में मदीना आया, मदीना कांड उड़ लेके आते हैं ये, वो हमारा मंत्र है एक तक्षुर्दे वही तम पुरस्ताक्षुक्रमुच्चरत, तो उसमें एक शब्द आता है जीवे में शरदा शतम शरणयाम शरदा शतम प्रभ्रवाम शरदा शतम अदीना श्याम शरदा शतम। अब मदीना आ गया, बजाओ ताली बजा दी, देखो मदीना वेद में। अब शतम धन अदीना बराबर शत मदीना होता है। संस्कृत तो आती नहीं, उसको उर्दू नहीं आती, संस्कृत तो दूर की बात। तो शतम धन अधीना होता है, यानी हम किसी के अधीन होकर के न जिए, 100 वर्ष तक दीनहीन होकर के न जिए, अधीन होकर के जिए। उसका अर्थ ये, तो अदीना और शतम और अदीना मिला के शत मदीना, और फिर वो शत अलग कर दिया और मदीना निकाल दिया। ज़बरदस्त है। तो मदीना आ गया साहब, लोगों ने ताली बजा दी। ऐसे ऐसे लोगों को वो उल्लू बनाते रहते हैं। तो ऐसे ही अगर मदीना की तरह हम उसमें ढूंढने बैठ जाएं, तो अभी इनके रमजान चल रहे हैं, रमजान, राम को जानो, राम को जानो भाई, ये उसका अर्थ है रमजान। राम है जान जिसकी, वो मनाता है रमजान। बस हो गया काम। अब देखो उसमें राम जी आ गए। रम अजान, जो राम के नाम की अजान पढ़ता है वही सच्चा मुसलमान है, यानी कि राम की स्तुति करता है, वो राम को मानता है, रमजान। और रामदान के नाम से भी चलता है, उन्होंने कहा रामदान खाइए अपभ्रंश है रमजान, यानी राम के नाम पर दान दीजिए। तो जो व्यक्ति राम के नाम का प्रचार करते हैं उनको आप रमजान में दान करिए, यानी कि हिंदुओं को दान दीजिए, ये आपकी रमजान का अर्थ है। अर्थ तो बहुत सारे हैं, अगर रमजान पर ही बोलो तो बोलते रहो, बहुत सारी चीज़ें इसमें से निकल आएंगी। ऐसे ही मोहम्मद का ले लीजिए, मोह प्लस मद बराबर मोहम्मद, यानी कि मोह, मोह तो आप समझते हैं राग, और मद अहंकार, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो मोह और मद, तो हमारा धर्म कहता है कि मोह जो छोड़ देता है और मद यानी अहंकार को जो छोड़ देता है वही परमात्मा को प्राप्त करता है। यानी कि मोह मद को छोड़ना पड़ेगा, यानी कि मोहम्मद को छोड़ना पड़ेगा। तो मोहम्मद का पीछा छोड़िए और सनातन धर्म की ओर आइए। कितनी सारी चीज़ें इसकी, कहीं से भी ढूंढ लो, कहीं से कुछ भी, ये कुछ तीर और कुछ तुक्के, तो तुक्कों से व्याकरण नहीं चलता, तुक्के से कोई भाषा नहीं चलती, बस शब्द से शब्द मिल जाए तो बस हो गया काम। ऐसे नहीं चलता है। वेद में पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या ढूंढ लेते हैं। तीर और तुक्केबाजी, एक तुक्का मार आदमी है ये। जैसे एक गाना आता था ना पहले, हुक्का मार, ये तुक्का मार है, तुक्का मारता है। और एक, वैसे तो ये वेद को मानता नहीं है, लेकिन इसको बुत परस्ती गलत सिद्ध करनी है, उसके लिए वेद को मानता है। ये कहता है तुम्हारे वेद में भी ये लिखा है, तो जब वेद में लिखा है तो वेद को ही मानते हो, तो तुम वेद को ही मानो, फिर कुरान के पीछे क्यों पड़े हो। लेकिन नहीं। दूसरी बात, अब इनको अवतारवाद सिद्ध करना है, तो अवतारवाद वेद में है नहीं, लेकिन कह दिया उसने अवतारवाद वेद में है, फिर लेकिन वहाँ रेफरेंस नहीं दे पाता, फिर रेफरेंस देता है तुम्हारा कहाँ का, ये भविष्य पुराण, ये कल की अवतार का, और ये सब कुछ उसमें लिखा पड़ा है। पहली बात तो ये कि हम पुराण को, ये इसमें जो अवतारवाद ये सब मानते ही नहीं। जब वेद में लिखा है मूर्ति पूजा गलत है, तुम वेद को मान रहे हो, तो वेद में अकायम भी लिखा है, परमात्मा का भी शरीर धारण नहीं करता। अवतारवाद का यजुर्वेद में खंडन किया गया है, और न जाने सैकड़ों मंत्र हैं ऐसे जिसमें अवतारवाद का खंडन किया है। अवतार होता ही नहीं, तो आप वेद की फिर पूरी बात मानो। लेकिन नहीं, ये मूर्ति पूजा को लेकर के बस कोट करेगा, बाकी को साइड में कर देगा। इसको जो चाहिए वो उसमें से उठा लेता है। दूसरी बात, फिर उसको कहाँ से लाता है, कल की पुराण, उसमें ये देखो लिखा है नबी के बारे में लिखा है, वो कहाँ लिखा है आपको पता नहीं। तो वो कहता है कि उसमें लिखा है कि जो अब पहले गीता का वो देगा रेफरेंस, गीता में कहेगा यदा यदा ही धर्मस्य, देखो तुम गीता में मानते हो ना, तो वो वहाँ जो खड़ा रहता है उल्लू, वो कहता है हाँ मानता हूँ, उनको धर्म तो कुछ आता नहीं, बस पहुँच जाते हैं वहाँ इस्लाम स्वीकार करने के लिए। तो वो जा करके कहता है उससे, तो वो कहता है गीता में मानते हो कि हाँ मानते हैं। तो उसमें लिखा है, देखो तुम्हारे गीता खोल करके उसमें लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो गीता के 2 श्लोक मार देगा आपको। अब उसमें वो कहता है कि देखो, वो कह रहा है जब जब धरती पर संकट आता है तब तक मैं अवतार लेता हूँ, ये उसमें सिद्ध उसने कर दिया। अब अवतारवाद में वो वेद नहीं देखेगा, वेद में क्या लिखा है नहीं, अब अवतारवाद के लिए वो गीता उठाएगा, अपने हिसाब से चुनता है वो सारी चीज़ें, और तुम्हारे ब्रेन के साथ कम गेम खेल जाता है, वो पता नहीं चलता आपको। तो वहाँ से अवतारवाद उसने उठा लिया, जो कि है नहीं। हम गलत चीज़ हम मानते ही नहीं, लेकिन मान के चलिए। मतलब इसको एक न्याय दर्शन की भाषा में अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं, यानी थोड़ी देर के लिए मानना। यानी कि जैसे कहते हैं माना कि संख्या है एक्स है, लेकिन एक्स कोई संख्या नहीं, उससे हम असली चीज़ निकालते हैं। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि उसमें कह दिया कि अवतार होता है, ठीक है, मान लिया। अब उसमें कहा है कि जब तुम उसको रेफरेंस दे रहे हो, उसको प्रमाण ही मान रहे हो, गीता को ही मान रहे हो, उसी के आधार पर नबी को सिद्ध कर रहे हो, तो उसमें लिखा है कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवतार लूँगा। तो वो कहता है कि ले लिया, उसमें कहा था कि लूँगा, तो उसने ले लिया, और वो कहाँ ले लिया, मक्का मदीना में ले लिया। अब ये अब वो उसको सिद्ध करता है अंतिम नबी है। तो जब उसने कहा, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि मैं जब जब धर्म की हानि होगी तब तब अवतार लेता हूँ, तो जब वो अवतार बार बार लेंगे तो फिर ये अंतिम कैसे हो गया नबी? धर्म की हानि तो अभी भी हो रही है, तुम जैसे अधर्मी अभी भी देश में, इस दुनिया में जिंदा है, जाकिर नाइक जैसे, तो अब क्यों नहीं अवतार लेगा? अगर गीता को ही रेफरेंस मानोगे तो अवतार तो फिर भी होगा, और अगर अवतार होगा तो तुम्हारा नबी आखिरी कैसे हुआ, पैगम्बर आखिरी कैसे हुआ? गीता के रेफरेंस से, अगर तुम मानते हो गीता को ही। लेकिन नहीं, वो केवल अवतारवाद उससे घोषित करेंगे, लेकिन अंतिम तक उसको मानना है या नहीं मानना है वो नहीं। फिर उसके लिए वो दूसरी चीज उठा लेंगे। फिर क्या उठा लेंगे? वो भविष्य पुराण उठा लेंगे। भविष्य पुराण में क्या लिखा है? अब वो बता रहा है कि उसमें उसके जो अवतार होगा उसकी माँ का नाम है सुमति। सुमति का अर्थ होता है अमन, और अमन को अरबी में कहते हैं आमना, और आमना मोहम्मद की माँ का नाम था। ये लो, सिद्ध हो गया। पहली बात तो ये कि सुमति का अर्थ अमन नहीं होता। सुमति अच्छी प्रकार की बुद्धि। अब जहाँ अच्छी प्रकार की बुद्धि होगी वहाँ अमन होगा, ये तो हो सकता है। तो उसका अर्थ अमन सीधे सीधे होता नहीं, खैर मान लो। अब उसके बाद में आमना कर दिया। अब उसका ट्रांसलेट उसमें दूसरी भाषा का दूसरी में घुसा करके वो मिक्सर बनाते रहते हैं, है ना। तो उसमें कह दिया कि आमना, और आमना उसकी माँ का नाम था, यानी कि ये देखो तुम्हारे पुराण में लिखा है। अब उसके पिता का नाम है विष्णुयास। अब विष्णुयास का अर्थ है मतलब परमात्मा का पुत्र, और अब्दुल्ला हो गया। अब्दुल्ला का अर्थ वही होता है, और अब्दुल्ला थे अपने मोहम्मद के बापा, मोहम्मद के बाबू थे, वो अब्बू थे। तो देखो उसमें सिद्ध हो गया। अब उसमें लिखा है कि अमन की जगह पे वो पैदा होंगे, तो हम इस्लाम को, हम मक्का को अमन की जगह मानते हैं, तो तुम कुछ भी मानते रहो। वास्तव में मक्का सबसे घटिया जगह रही है भारत के और इसके अपने विश्व के भी इतिहास में। अमन वहाँ हुआ ही, वहाँ तो खून करावा और तलवारबाजी से ही वहाँ से शुरुआत हुई तुम्हारे इस मजहब की, और उसको अमन का वो स्थान बताते हैं। लेकिन क्या तर्क है, मैं उसको अमन का स्थान मानता हूँ, इसीलिए मक्का। तो मैं भी नहीं, मैं उसे नहीं मानता, तो मानने से थोड़ी कोई बात बनेगी। तो अमन तो वहाँ पर कभी था ही नहीं। जब से मोहम्मद ने जन्म लिया तो वहाँ अमन तो कल्पना ही छोड़ दो, वहाँ था ही नहीं कभी। इतनी मारकाट इन्होंने की। इस्लाम आज जितना भी खड़ा है ना, वो सब लाशों का अंबार है, उसके ऊपर खड़ा है। काट पीट के लोगों को इन्होंने, करोड़ों लोगों को काटा, उसके बाद में लोगों को इस्लाम में दीक्षित किया इन लोगों ने। तो उसको अमन का स्थान बताते हैं। अब मतलब ये उसका आमना कर दिया, उसका अब्दुल्ला, कहीं से कुछ भी उठा करके। तो ऐसे ही सिद्ध करना है, तो इसके लिए तो प्रोफेसर राजेंद्र जिज्ञासु जी आर्य समाज के, उन्होंने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है। उसमें इनकी कुरान, इनकी हदीस में कई जगह महर्षि दयानंद सरस्वती को सिद्ध कर दिया। तीर तुक्केबाजी तो करनी है, और उसमें क्या करना है, जैसे कि जाकिर नाइक करता है। जाकिर नाइक ने किया, तो अर्थ कैसे लगाते हैं ये। मैंने एक फिल्म देखी थी बहुत दिनों पहले, ना फिल्म का नाम भी याद नहीं है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था कि जो उसमें जो कॉलेज थी, तो कॉलेज का जो प्रोफेसर था, प्रोफेसर ने कहा कि जो भी व्यक्ति अगर यहाँ पे पढ़ रहे हैं और उनको कुछ समझ में ना आया हो कुछ भी, तो हम उनकी फ़ीस वापस कर देंगे। तो एक व्यक्ति आया, स्टूडेंट उसके सामने पहुंचा, उसने कहा मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, तुमने बताया मुझे कुछ भी नहीं आता ठीक से। तो उसने कहा कि प्रोफेसर ने कहा कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर तुम उसका गलत उत्तर देते हो तो आपको फीस वापस कर दी जाएगी। तो वो तो जानबूझ के ही गलत उत्तर देता था ताकि फीस मिल जाए। तो वो प्रश्न पूछता है कि भारत का कौन सा शहर समुद्र के किनारे पर बसा हुआ है। तो उसने कहा कि अब तो इससे उल्टा सीधा बोलो, नहीं तो फंस जाएंगे अगर सही उत्तर हुआ तो। वो कहता है कि तेरा थोबड़ा बसा हुआ है। तो वो कहता है थोबड़ा, ओ आपका करेक्ट आंसर है। उसने कहा करेक्ट कैसे?
थोबड़ा, थोबड़ा यानी शकल, और शकल यानी सूरत, शकल सूरत, और सूरत समुद्र के किनारे बसी है। तुम्हारा आंसर एकदम सही, बजाओ तालियां। तो ये तुक्केबाजी चलती है। तो जाकिर नाइक कहाँ कहाँ क्या क्या सिद्ध करता है, वो अपने हिसाब से लोगों को गुमराह करता है और वेदों में ये सब ढूंढता है। हम तो कहते हैं कि वो आर्य समाज के मंदिर का कोई चौकीदार भी हो ना, कोई थोड़ा सा भी स्वाध्यायशील, उससे भी वो बात कर ले और डिबेट में जीत जाए तो हम मान जाएंगे। किसी को भी हरा दे वो। हमारे जितने भी हमारे संगठन में जितने भी लोग हैं जो इस्लाम को लेकर के बात करते हैं या सनातन धर्म की बात करते हैं, वो उसको किसी को भी गलत सिद्ध कर दे तो हम जाकिर नाइक के शिष्य बन जाएंगे, उसकी बात मान लेंगे। जितने भी मुसलमान मेरी बात सुन रहे हो, वो मेरी कृपया करके उससे डिबेट करा दो। अब तुम क्या कहते हो, तुम उसके ये भी नहीं हो, तुम उसकी धूल भी नहीं हो पैरों की, ये मैं देख रहा था कमेंट में ऐसे बोलते हैं। तो वो तुम लोगों को उल्लू बना सकता है क्योंकि तुम उल्लू पहले से हो। तो भेड़ों को चरा रहे हैं, ये भेड़ को चराने वाला एक गडरिया होता है ना, तो बुद्धि से जो भेड़ हैं उनको चराने वाला भी एक गडरिया होता है। तो उसको डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हो, वो एक गडरिया से ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन यत्र देशे ध्रुमो नास्ति तत्र एरंडोपि ध्रुमायते, तो जहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष नहीं होते वहाँ पर एरंड का पेड़ भी होता है ना, वो बहुत बड़ा पेड़ माना जाता है। यानी कि अंधों में काने राजा, सीधी सी बात। तो ये लोग ऐसे उल्लू बना रहे हैं सब लोगों को, और अभी तो भारत में आ नहीं रहा है और उसका यहाँ आने का सपना भी अब पूरा होगा नहीं, क्योंकि भाजपा फिर आएगी 19 में, उसके बाद फिर जाकिर नाइक की 5 साल की छुट्टी है। तो अभी तो तुम्हारा आका आएगा नहीं इस देश में, और आए तो अगर तुमको इतना उस पर घमंड है उसके ज्ञान पर, तो वो हमसे बात करे एक बार, और उसके बाद अगर वो इस्लाम को सही सिद्ध कर दे या हमारे धर्म को गलत सिद्ध कर देता है तो हम उसके शिष्य बन जाएंगे। हम फिर से वही बात कह रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। वो वहीं चिल्लाते रहेगा अपने मंच पे, रविशंकर जैसे लोगों को पकड़ के बैठ जाएंगे वो, और उनसे कुछ भी कहलवा लेंगे, चाहे वो उनको पैसा दे के कहलवा दें या कुछ भी, आता जाता नहीं कुछ भी। रविशंकर जी हार गए, उसके बाद में सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, फिर कह रहा महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सबको सत्यार्थ प्रकाश जरूर पढ़ना चाहिए। अपने शिष्यों को बोल रहा, भाई तुम ही पहले पढ़ लेते तो क्यों जाकिर नाइक के यहाँ अपनी किरकिरी कराते। तो कुछ भी बोलते रहते हैं। और उसके मैंने जाकिर नाइक के कई सारे वीडियो देखे हैं, वो इतना बकवास करता है और लोग वहाँ खड़े रहते हैं, वो कहीं का उदाहरण कहीं से घुटा के टेढ़ा मेढ़ा करके ऐसा घुमाता है, लोगों का चक्कर भी वो ऐसा फंसा देता है, वो समझ में नहीं आता। बस फिर लोगों के पास तालियां बजाने के अलावा और कुछ बचता ही नहीं है। तो जाकिर नाइक एक नंबर का भगोड़ा आदमी है, उसको कोई ज्ञान शास्त्र का और उसका कोई कुछ नहीं। उसको वो खुद कह रहा है मुझे उर्दू नहीं आती। अब उर्दू नहीं आती तो अरबी तो उससे भी कठिन है। और वो कह रहा है मैं 100% मुसलमान नहीं, जब तुम नहीं हो तो औरों को क्यों बना रहे हो। और खैर बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी एक एक बात को लेके कितना विवेचना करोगे। वही व्यक्ति अगर सामने आ जाए तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आप इन बातों पर थोड़ा विचार करें, और मनोरंजन के लिए उसमें या जानकारी के लिए आप नीचे दी हुई वीडियो के लिंक को खोल करके सुन सकते हैं। ये सारी बकवास वो उसमें कर रहा है। उसमें जिससे बात कर रहा है वो भी एक प्रभुपाद, गीता को मानने वाला आदमी है। उसका जो इस्कॉन वाले हैं तो वो तो कह रहा है कुरान को मैं भी मानता हूँ, ये भी मानता हूँ। तो उसको तो कुछ अता पता ही नहीं, वो आंसर कहाँ से करेगा। तो खैर जो भी है, आप अपना तर्क, अपनी बुद्धि लगाइए। और ये वेदों में ये कुछ भी बोलता रहता है, झूठ उसके कई बार पकड़े गए हैं। जो रेफरेंस देता है वो वहाँ होता ही नहीं, लेकिन उनको क्या करना है, वो जिसके प्रति श्रद्धा होती है उसकी कुछ भी बकवास को लोग मानने को सिरोधार्य कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है। तो आपके समक्ष मैंने कुछ विचार रखे। आप सभी का धन्यवाद।